स्वागत है दोस्तों आपका स्किल दोस्त में। मैं हूं तारिक और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा लिस्ट इंटरफेस का लास्ट क्लास रहती है जो है हमारी स्टैक। ठीक है, ये भी लेगेसी क्लास है। ठीक है, तो इसमें भी ये थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, और ये जितने भी हैं ये सारे किसके अंदर आते हैं, जावा डॉट यूटिल। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने इनिशियली आपको बताया था कि जावा डॉट यूटिल जो पैकेज है उसके अंदर आपके कलेक्शन, जितने भी कलेक्शन के पार्ट्स हैं वो सारे आते हैं। ठीक है, अब इसकी एक बार प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो स्टैक क्या है, ये लीफो पे काम करता है। ठीक है, स्टैक ये डिज़ाइन जो है लीफो के बेस पे हुआ है। ठीक है, तो इज डिजाइंड ऑन लीफो बेसिस। लीफो समझते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये मान लो एक तरह का, आपको अगर समझाना चाहूँ मैं किस तरह से, ये मैं ऐसे समझा सकता हूँ जैसे कोई कंटेनर है। ठीक है, लेट्स सपोज ये कंटेन, यार इसमें क्या खोल लिया, इसमें तो क्या ही समझा पाऊंगा मैं। पेंट को खोलता हूँ। ठीक है, ये कंटेनर है हमारा। ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया ना, विजिबल है आपको? ठीक है। ये सब विजिबल है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ये हमारा कंटेनर है और इसके अंदर हमें कुछ अपनी चीज़ें रखनी है। जैसे कि ये हमें एक आइटम ये रखा हमने, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये एक आइटम हमने रखा, ये पहले, ये सबसे पहले गया। ठीक है, फिर, अरे यार ये कॉपी नहीं हुआ, चलो कोई नहीं, दोबारा कॉपी करते हैं। फिर ये दूसरा आइटम हमने इसके अंदर रखा। फिर ये एक मिनट यार, ये ऐसे चलेगा नहीं, कॉपी ही करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट, हाँ अब ठीक है, तो ये मैं इसके अंदर आइटम रखता जा रहा हूँ। ठीक है, ये कंटेनर है। अब ये इस तरह का है कि यहाँ से नीचे से तो निकल नहीं सकता। अब अगर मुझे इसमें से ये वाला आइटम निकालना है, नीचे वाला आइटम निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले तो इसे निकालना पड़ेगा। इसको निकालूंगा मैं, फिर मैं इसको निकालूंगा। समझ रहे हो? तो जो लास्ट में गया वो पहले निकल रहा है ना। इस बॉक्स में जो लास्ट में गया, अगर मुझे कुछ निकालना है तो जो लास्ट में जाएगा वो पहले निकलेगा। लीफो का मतलब ये होता है कि इस तरह का कंटेनर है, जो हमारा लास्ट में जा रहा है वही पहले निकल रहा है। या फिर एक काम ऐसे समझ लो कि शादी वगैरह में हम जाते हैं। ठीक है, शादी में प्लेट्स वगैरह रखी रहती हैं, ये वाला एग्जांपल भी थोड़ा अच्छा रहेगा। प्लेट्स हम उठाते हैं, तो अगर अब किसी वेटर ने आके प्लेट लगा के रखी है, एक एक करके अगर प्लेट लगा के रखी है, और कोई गेस्ट आ रहा है, वो उठा के जब जब प्लेट उठाएगा खाना खाने के लिए, तो सबसे नीचे वाली थोड़ी ना उठाएगा, सबसे ऊपर वाली उठाएगा। जो कि वेटर ने सबसे लास्ट में रखी थी वही पहले सबसे उठ रही है। तो ये क्या चल रहा है, ये लीफो मेथड चल रहा है। तो उसी चीज़ को क्या होता है, स्टैक में फॉलो किया जाता है। तो आपका डेटा कुछ इस तरह का है, जहाँ पे लीफो चल रहा है तो वहाँ पे आपका स्टैक का यूज़ करना होता है। ठीक है, तो ये जो है, हालांकि इसको हम, इसका बहुत रेयर यूज़ होता है सिलेनियम में, और अभी तक तो कोई इस तरह का मेथड है नहीं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है कि ये इंडेक्स बेस पे डेटा स्ट्रक्चर पे भी काम करता है। ठीक है, इसके अपने कुछ पर्सनल मेथड, इसके कुछ अलग से मेथड्स होते हैं, तो इसका कुछ खास वो नहीं है। वो इसमें यही है कि लीफो मेथड है, तो इसमें जो इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है ये। ठीक है, जिस ऑर्डर में आप डाल रहे हैं उस ऑर्डर में आप निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑर्डर इसका अलग हो जाएगा। इट डज नॉट फॉलो इंसर्शन एंड सॉर्टिंग ऑर्डर। इंसर्शन और सॉर्टिंग ऑर्डर इसके ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं
जो इसके स्पेसिफिक होते हैं। अब जैसे कि इसमें सबसे पहला जो मेथड होता है, जैसे हमारा पुश मेथड होता था, वो ऐड मेथड होता था, तो इसमें ऐड ना होके पुश मेथड होता है। अगर आपको स्टैक में कुछ ऐड करना है तो आपको पुश मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से आपको अगर कुछ रिमूव करना है तो पॉप का यूज़ करना पड़ेगा। आपको अगर देखना है कि सबसे ऊपर वाली कौन सी वैल्यू है तो आपको पीक मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आपको सर्च करना है कोई वैल्यू आपकी, कि वो कौन सी पोजीशन पर रखी है, तो आपको उसको सर्च मेथड यूज़ करना पड़ेगा। आप ये जानना चाहते हैं कि कहाँ पे रखी है, तो सर्च मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। आपको ये पता करना है कि आपकी जो स्टैक है वो खाली है या फिर उसके अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ है, तो आपको एम्प्टी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और आज ईज़िली अपना जो है काम कर सकते हैं। तो एक बार इसको देखते हैं, यहाँ पे क्लास बनाते हैं। कंट्रोल एन, मेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक क्लास बना लेते हैं। अब क्लास बना के हमने मेन मेथड भी बना लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम, अच्छा हाँ, मैं एक जो दो चीज़ें तो बताना भूल ही गया। अच्छा, वो जो कंस्ट्रक्टर होते हैं सेम वही रहते हैं। कंस्ट्रक्टर की जो बिल्कुल जो सेम कंस्ट्रक्टर होते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर इसका सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका एक कंस्ट्रक्टर कैपेसिटी का होता है, इनिशियल कैपेसिटी भी डाल सकते हैं इस कंस्ट्रक्टर में। और तीसरे में हम क्या डाल सकते हैं कि कोई भी लिस्ट को भी हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी कलेक्शन या लिस्ट आपको अगर डालना है तो आप इसके कंस्ट्रक्टर में डाल सकते हैं। तो लेट्स सपोज़ कहीं कैफेटेरिया है या कहीं पार्टी हो रही है, वहाँ पे प्लेट्स रखी हुई हैं। ठीक है, प्लेट्स सिस्टम वाला एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हम एक एम्प्टी प्लेट्स नाम का एक स्टैक क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो स्टैक हम कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल वही। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग डाल रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का स्टैक बना रहा हूँ मैं, और इसका नाम रख रहा हूँ मैं प्लेट्स इक्वल न्यू स्टैक। ठीक है, अब मुझे इसका पैकेज इंपोर्ट करना है, तो यहाँ से मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, या फिर आप शिफ्ट कंट्रोल हो भी दबाएंगे तो भी आपका वो इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया कि एक एम्प्टी हमने अभी स्टैक बनाया है प्लेट्स नाम का। अब इसके अंदर मुझे प्लेट्स ऐड करनी है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आपके पुराने वाले, क्योंकि लिस्ट इंटरफेस का पार्ट है तो लिस्ट वाले मेथड भी यहाँ पे काम करेंगे, तो प्लेट्स डॉट ऐड करेंगे, ऐड मिलेगा आपको। पर क्योंकि इसके अपने मेथड है, हमें वो यूज़ करने हैं, हमें ये ऐड वाला मेथड इसके अंदर यूज़ नहीं करना है। इसका अपना मेथड है पुश। पुश। ठीक है, तो पुश करता हूँ मैं, यहाँ पे डाल देता हूँ पुश में, सॉरी यहाँ पे प्लेट वन, प्लेट वन इसके अंदर ऐड हो गई। इसी तरह से मैं पुश करता चला जाऊँगा। तो अब हमारे पास प्लेट टू आ गई। इस तरह से हम प्लेट थ्री कर दी, तो हमने अभी तीन प्लेट इसके अंदर एक के ऊपर एक रख चुके हैं। अब इसको अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ तो सबसे पहले इसके अंदर इसका ये प्रिंट किस वे में करना चाहिए इसको, क्या प्लेट वन पहले प्रिंट होगा। क्या चीज़। प्लेट मैं वन पहले प्रिंट होगा। प्लेट वन, प्लेट नहीं। टू, प्लेट थ्री, ये कह रहे हो आप। हाँ। आप एक बार ध्यान से सोचो, सबसे पहले प्लेट वन सबसे नीचे चली गई, प्लेट टू उसके ऊपर है, प्लेट थ्री फिर सबसे ऊपर है, तो सबसे लास्ट में कौन सी प्लेट आई है, थ्री। तो प्लेट ऑर्डर थ्री। क्या रहेगा, तो सबसे पहले जो है दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, प्लेट थ्री का आना चाहिए। प्लेट्स डॉट सर्च, और हम सर्च करेंगे यहाँ पे प्लेट वन की पोजीशन। तो ये, अरे यार इसको प्रिंट तो कराएं पहले। मुझे लग रहा है मुझे इंटेलिजे पे स्विच करना पड़ेगा, इसमें मज़ा नहीं आएगा। देखो प्लेट वन जो है थर्ड पोजीशन पे दिखा रहा है, यानी कि तीसरी पोजीशन पे है प्लेट वन, जबकि यहाँ पे प्रिंट थोड़ा ये अलग तरह से कर रहा है, बट प्लेट वन जो है तीसरी पोजीशन पे है। प्लेट टू अगर देखेंगे आप, ये इंडेक्स नहीं बता रहा, ये पोजीशन बता रहा है। ठीक है, तो प्लेट टू जो प्लेट टू है वो दूसरी पोजीशन पे रखी हुई है, और प्लेट जो थ्री है वो पहली पोजीशन पे रखी है, यानी कि सबसे ऊपर।
ऊपर से लेके काउंट करता हुआ आ रहा है ये, जो सबसे ऊपर, यानी कि जब आप उठाएंगे तो आगे अगर आप ये देखना चाहेंगे कि सबसे ऊपर कौन सी प्लेट रखी है, ये तो यहाँ से तुम्हें पता लग गया। अब अगर सबसे ऊपर वाली हमें चेक करना है कि सबसे ऊपर प्लेट कौन सी रखी है, अगर ये उठाने के लिए बात आती है तो सबसे पहले कौन सी उठेगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे प्लेट्स डॉट, और यहाँ पे मैं पीक कर दूंगा। पीक से हमें पता लग जाएगा कि अभी सबसे ऊपर वाली प्लेट कौन सी है, तो प्लेट 3 है, देखो सबसे लास्ट में जो गई है वो सबसे ऊपर है, अभी सबसे ऊपर रखी हुई है। ठीक है, ये सीन क्या हो रहा है, देखो ये वाला है कि ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब यहाँ से उसने पीक किया, तो पीक यानी कि वो यहाँ से ऊपर से देख रहा है, तो उसे कौन सी दिखेगी, जो प्लेट नंबर 4 है वो दिखेगी। ठीक है, उसको प्लेट 1 नहीं दिख रही, तो ये पीक क्या करता है, जो सबसे ऊपर वाली प्लेट होती है वही देखता है। आप जिस तरह का सपोज करो एक कंटेनर रखा हुआ है, एक बाल्टी रखी हुई है, इसमें उसमें प्लेट्स रखी हुई हैं, और हर प्लेट पे नाम लिखा हुआ है, प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3। अब ये प्लेट 4 है, अगर आप बाल्टी में ऊपर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको कौन सी प्लेट दिखेगी, प्लेट 4 लिखी हुई दिखेगा ना ऊपर। आप प्लेट 3, प्लेट 2, प्लेट 1 तो देख ही नहीं पाओगे, सबसे ऊपर प्लेट 4 लिखा हुआ नजर आएगा उसके अंदर। जब आप उसको उठाओगे तब आपको प्लेट 3 दिखेगी, फिर प्लेट 2, फिर प्लेट 1। तो इसमें क्या हो रहा है कि अभी यहाँ पे इसने देखा कि कौन सी प्लेट है, प्लेट 3 दिख रही है। अब इसने क्या किया कि जो इसने जो प्लेट 3 थी, अब जो भी सबसे ऊपर वाली प्लेट थी उसको उठा लिया। उठाने के लिए क्या करेंगे हम, प्लेट्स डॉट पॉप करके होता है, पॉप क्या होता है, पिक करने के लिए होता है। पिक कर लिया यानी कि, या फिर रिमूव कर लिया। ठीक है, तो अब अगर इस कमांड को दोबारा से मैं करता हूँ तो अब कौन सा मुझे दिखना चाहिए, अब 3 के नीचे यानी कि 2 दिखना चाहिए, देखो 2 दिख रहा है अभी। अब यही कोड को मैंने कॉपी करके पेस्ट किया तो यहाँ पे क्या दिखाने लगा कि भाई 2 दिख रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं रिपीट करूँगा इसको दोबारा से तो फिर ये क्या दिखाएगा, अब मुझे 1 दिखाएगा। पॉप क्या है, जो निकलती जा रही हैं, और पीक क्या हो रहा है, वो सिर्फ शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसके कुछ ये कोड्स होते हैं जो हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि इसको हम इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास अभी भी हमारे पास अभी एक प्लेट बची हुई है। अगर मैं इसको भी पॉप कर देता हूँ, ठीक है, पॉप कर देता हूँ, तो अब क्या होगा कि अगर मैं अब इसमें अब यहाँ पे मैं इसको दोबारा से अगर मैं पीक करवाता हूँ तो देखो अब क्या आएगा। अब ये एक्सेप्शन दे देगा क्योंकि भाई एम्प्टी स्टैक है, आप यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हो, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले ही वेरीफाई कर लेंगे कि ये एम्प्टी है या नहीं है। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें करनी होगी, अगर कोड में इस तरह से आ जाएगा तो हम पहले ही चेक कर लेंगे कि इज़ एम्प्टी, तो डॉट एम्प्टी। तो हम पहले ही, ये नौबत ही ना आए इससे पहले हम वेरीफाई कर लेंगे, तो ये ट्रू है तो हम इसके बाद यहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। तो इसके अंदर यही मेथड होते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे ये बताओ कि अगर मैंने लेट्स सपोज, ये तो मैंने इस तरह से कर दिया, इसको यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया इस ट्री। ठीक है, ये हमारे पास ये प्लेट्स है, इसमें हमने ये बना दी प्लेट 4। अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि ये लिस्ट इंटरफेस का पार्ट है, मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ लिस्ट। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो मैं लिस्ट कर देता हूँ, तो ये क्या हुआ, लिस्ट में रख सकता हूँ मैं इसको। हम्म, अच्छा, लिस्ट मैंने जब यहाँ रखा तो इसके जो मेथड थे ये ख़त्म हो गए। अभी इसके मेथड जितने थे स्टैक के, सब पे एरर दिखाने लगा, ये दिखा रहा है अनडिफाइंड। ऐसा क्यों हुआ, कौन बताएगा। आप देखो। सर ये जो प्री डिफाइंड मेथड्स है वो स्टैक के है ना, हाँ जी। और लिस्ट के जो मेथड्स है वो ऐड और रिमूव करके है। हाँ बिल्कुल। तो बट लिस्ट जो है वो पेरेंट इंटरफेस है ना इन सबका। आप अगर देखोगे, स्टैक जो है, स्टैक किसको एक्सटेंड करता है, वेक्टर को करता है। ठीक है, ये स्टैक वेक्टर को कर रहा है, वेक्टर अगेन, आप यहाँ पे जाके चेक करोगे इसको, वेक्टर अगेन जो है किसको करता है, ये इम्प्लीमेंट कर रहा है लिस्ट को।
तो ये पेरेंट इंटरफेस है, तो ये तो एक्सेप्टेबल होना चाहिए ना। किसी को इसका कुछ क्लू है, कुछ आइडिया है? ये वाली चीज़ हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं सेलेनियम फ्रेमवर्क में, मैंने इसी चीज़ इसीलिए आपको ये चीज़ बताई है। ठीक है, तो अभी देखो, यहाँ पे जब हम इस तरह से करते हैं, तो हम ऐसा करने से हम क्या कर देते हैं कि जो स्टैक का, हालांकि ये स्टैक ज़रूर, ये स्टैक जो है स्टैक के फंक्शन ज़रूर यूज़ कर रहे हैं हम, स्टैक का जो मेथड है वो ज़रूर यूज़ कर रहे हैं, बट हमने जो यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे इस तरह से। क्योंकि हो क्या रहा है कि लिस्ट हमने जब यहाँ पे लिखा, जो भी क्लास आप यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल में डालोगे लेफ्ट हैंड साइड पे, उसके मेथड एप्लीकेबल होंगे। क्लास हो, इंटरफेस हो या कुछ भी हो, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी चीज़ आप डालोगे उसके मेथड यहाँ पे आएंगे, वरना शो नहीं होंगे। अभी यहाँ पे मैं स्टैक कर देता हूँ तो ये सारे चलेंगे, देखो ये सब काम करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिस्ट कर दिया, तो अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ लिस्ट इंटरफेस के जो मेथड है ना, वही दिखाएगा इसके अंदर, सारे लिस्ट के दिखाएगा ये ऐड। ये चीज़ समझ में आई? आगे हम इस चीज़ को और डिटेल में समझेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि हमने लिस्ट का जो स्कोप है वो लिमिटेड कर दिया, यानी कि अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम इसके लिस्ट के मेथड के अलावा और कोई से मेथड यूज़ नहीं कर पाएंगे, भले ही आप कोई सी भी क्लास ले लो। ठीक है, तो अभी अपना जो है आज हम जो है लिस्ट हमारा इंटरफेस ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो एक बार हम इसको दोबारा से थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। बताओ, लिस्ट इंटरफेस का हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? लिस्ट इंटरफेस का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे हमें डुप्लीकेट डेटा एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट इंटरफेस, लिस्ट का मतलब ही ये हो जाएगा, एक चीज़ आपको यहाँ पे दिमाग में रख लेनी है, जहाँ पे लिस्ट आए वहाँ पे डुप्लीकेसी है, डुप्लीकेसी एक्सेप्ट कर लेगा वो। ठीक है, डुप्लीकेट डेटा एक्सेप्टेबल, तो किसी तरह का भी डेटा हम इसके अंदर करा सकते हैं। और सेट का जब नंबर आएगा तो सेट में क्या होगा, सेट में सिर्फ यूनिक डेटा आएगा। ठीक है, और लिस्ट सेट के बाद आ जाता है मैप, तो मैप में की वैल्यू डेटा पेयर। ठीक है, तो इस तरह का डेटा है कि आपको उसमें से यूनिक वैल्यू निकालनी है। आपके पास भले आपके पास लिस्ट में, लेट्स सपोज आपके पास ऐसा डेटा पड़ा हुआ है जिसमें डुप्लीकेसी आ रही है, आप उसकी डुप्लीकेसी निकालना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके पास सिर्फ यूनिक आइटम आए, तो उसको ले जाके आप क्या करोगे, आप सेट के इंटरफेस, सेट के कंस्ट्रक्टर में, किसी सेट के किसी भी क्लास के कंस्ट्रक्टर में डाल दोगे, और उसको एक बार जब इसको गेट करोगे, आइटरेट करोगे, तो क्या होगा, आपकी जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो सारी हट जाएंगी। तो वो हम कल पढ़ेंगे सेट को किस तरह से हमारे पास होता है। मैं एक बार बता देता हूँ सेट की जो क्लासेस होती हैं, सेट जो इंटरफेस होता है इसमें कौन कौन सी क्लासेस आती हैं। सबसे पहले आती है इसके अंदर हैश सेट, फिर आती है लिंक्ड हैश सेट, फिर आता है ट्री सेट। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्लासेस आती हैं। ठीक है, इनकी अपनी अलग अलग ख़ास बात होती हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि ये इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करता। तो अगर अभी कोई समझ में नहीं आ रहा तो घबराना नहीं, मैं फिर कल बताऊंगा, आज मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करता है और डुप्लीकेट वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं करता है। ये फॉलो करता है इंसर्शन ऑर्डर। लिंक्ड हैश सेट क्या करता है, इंसर्शन ऑर्डर तो फॉलो करता है, साथ ही साथ डुप्लीकेट वैल्यू भी एक्सेप्ट नहीं करता, यूनिक वैल्यू लेता है। ट्री सेट का क्या काम होता है, ट्री सेट सॉर्टिंग ऑर्डर फॉलो करता है। ठीक है, तो ये इनकी अलग अलग खास बात होती है। तो अब ये जब हम पढ़ेंगे इनको अच्छे से डिटेल में, तो जब हमारे समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो ये इंटरफेस हैं सारे, लिस्ट लिस्ट और जो सेट है, लिस्ट और सेट किसके अंदर आता है, कलेक्शंस इंटरफेस के अंदर आता है, कलेक्शन इंटरफेस के अंदर आता है। और मैप जो आता है, मैप किसके अंदर आता है, मैप आता है हमारा, मैप अलग होता है, जावा डॉट यूटिल डॉट मैप होता है, और जावा डॉट यूटिल डॉट कलेक्शन, मैंने शुरू में आपको जो फ्रेमवर्क समझा रहा था तब होता है, मैप अलग होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो, प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और हमारे मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल दोस्त।